मणिगणा एव। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है और आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ पर तरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है, भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार प्रसाद यह संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील है, परंतु जिसके होनेपन से इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी है दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा। एक तो ज्ञान है और एक विज्ञान है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यंज ज्ञात्वा ने भूयो अन्यंज ज्ञातव्य मम शिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति। दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। जब मुझको जान गए और मेरे सिवा कुछ है नहीं तो सब कुछ जान गया। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोक्तम और आगे वासुदेव सर्वम तथा सद संचार कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में प्रोया हुआ है। जैसे सूत मणि प्रयोग होते हैं, ऐसे ही ये मेरे में प्रोया हुआ है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, अर्थात मैं ही सारे संसार के में व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियाँ प्रोई गई हों तो दिखने में मणियाँ और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। यानी अपन सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने अंदर सब में चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं वो चेतन तत्व मैं ही हूँ सबके अंदर। क्षेत्रज्ञम चापी माँ विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्थात मणि रूप अपना प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप अपना प्रकृति मैं ही हूँ। यानी धागा भी मैं ही हूँ, मणि भी मैं ही हूँ, तो अपना प्रकृति मैं ही हूँ, अपना प्रकृति भी मैं ही हूँ, अर्थात जड़ भी मैं ही हूँ, चेतन भी मैं ही हूँ। दोनों में ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार दृष्टि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखती। संसार को संसार दृष्टि से देखते हैं तो हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है परमात्मा का, तब व्याप्य व्यापक भाव मिलकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। उसको फिर सब में भगवान ही भगवान दिखाई देता है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में प्रोई हुई हो तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है,
ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि आज के जल रहा है जल रहा है नहीं ये बुझ ले राम 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 जी तात्पर्य है कि मणि रूप अपना प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। बोले आज तो दिन जा रहा नहीं जाऊँ। मणिया बनने में अपना प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणि गणा पद बहुवचन में देने का तात्पर्य कि अपना प्रकृति स्थावर जंगम जलचर थलचर नवचर 14 भुवन 84 लाख योनियां आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त है। माफ करिए भगवान मैं आऊंगी एक सेकंड। हम तो फेंक दे दीजिए हाँ जी। यही मान अगर आप ऊपर कोई अरे मेरे रखा पड़ा है मेरा ऊपर अगर तो नहीं बन रहा जब वो मेरे मालिक का यही तो बज रहे हैं बढ़िया हवा चल रही है गर्मी कम हो गया। अरे हम बताता तो जोर चल रहे हैं अब तो ठंडी है। ये तो बाला घंटे बतान तो मत बोले करो अंदर में बैठे हैं खिचड़ी हो जाती है। हाँ ये डेली इस पॉकेट बैठ जाते हैं सुबह शाम। सुबह में मंदिर आऊँ जब ये बैठे इसका भी कुछ तात्पर्य होगा इसका भी कुछ पता समझ आती है जी व्यवस्था। तो बता तो अब क्या हो गया? जड़ना चेतन सब कोई नहीं आए अब क्या हुआ? घूम रहे हैं मम्मी आप तो बड़ी दीदी और मम्मी तो बोल रही हैं छोटी वाली यहाँ पे नहीं कैसे होगा ऐसे वीडियो लेकिन वो आ रहे हैं मुझे छुट्टियाँ जा रही जब तो अंदर है। धक्का दूंगी हो जाओ हवा खैर कल तो ना लेंगी तुम कड़वा रात को तक लेंगे। अब तो खा चले हाँ भीड़ तो सारी जगह सब दीदी कहीं तीर टांग चाहिए है। अच्छा आप भी जा रही हो? अरे नहीं जा रही हूँ पर कमल आ रही बहुत दिन है जब हाँ, सरकार यहाँ से छोड़ के गई तो सफर कम नहीं होता हाँ। और अब पैदल तो मेरे लगे भी ना मेरे सामने नहीं पैदल देंगी मम्मी ये तो एक पर कमा देनी पड़ा दो नहीं दे एक साथ एक दे के आती है मम्मी क्या बारे मैंने कहा नाने को उठा रखा है तो क्या है एक पर कमा देंगे एक कभी कर देंगी ऐसे ऐसे नहीं जाए एक साल दोनों पर कमा दे क्या हो बत्ती बिल्कुल ना जल रही है घी ज़्यादा डाल दो आंटी शायद आज तो नहीं है हवा चल रही है ना ये भी रखी दो पता नहीं आज रोज होने का मेरे से जा रही हो नाम बैठ जाओ पंखा चलाऊंगा चला लो चला लो पंखा से बिना वजह गर्मी ज़्यादा है नहीं मेरे को ज़्यादा लगे हमको क्या लगेगा ना अनाप शनाप गोलियाँ चलती हैं मेरी कभी गठिया की कभी कुछ की कभी कुछ की अच्छा दवाई की गर्मी हो गई और अब टेम्परेचर है नहीं सही हो हाँ अपने मेरे को कोई सर्दी ऐसे नहीं करी है टाइफाइड अरे मेरे भी तो वो डेंगू से तो बहुत सारी है जो गले से मेरे साथ अब सच्ची में मेरे जब से खांसी जुकाम टाइफाइड निकला ना मेरे गले से कुछ गला नहीं है गाँव ना तो मेरे ऐसा दस्सी लग रहा है हाँ मतलब एकदम से उदास हो जाती होगी हम दांव से लग जाए हाथ लगी ना वो हवा चल रही है वहाँ से दर्द होने वाली है जीव बड़ा पापी जीव पापी नहीं है मन पापी है जीव तो जीव ही है ऐसा दिख लगा भैया तुम मोदी का कोई कल ना आए हमको कब ले जाए अयोध्या अयोध्या जा रहे हैं अयोध्या अयोध्या 1100 रुपये ले रहे हैं अब ना ले जाना ले जा रहे हैं अभी तो डालिएगा पे इन बाबा ने अपना नहीं अरे इनने नहीं जो मोरी बाबा है अच्छा वो जावली वाले वो ले जा रहे हैं वो हरिद्वार ले जा रहे हैं वहाँ से जुड़ रहे हैं ना वो तुम आए वो जोड़ रहे हो अच्छा अंकल जी ने हाँ तो मैं फोन बहुत सकता है
तो हनीम सामी वो आते हैं हमारे भी टूरो पे तो हमारे भाई वो क्या करना हाँ यहाँ पे भी तो हमारे के साथ बनना शनिदेव कब 5 दिन चला 4 दिन चला पता नहीं भाई शनिदेव और गए। और शनिदेव तो कहीं होंगे और उसमें ही है जो हाँ। पता रहेगा सब ना चीज़ शनिदेव तो- गए बहुत दिन होगा हाँ। अपने यहाँ शनिदेव बंद है। शनिदेव गए बहुत दिन दिल्ली होगा विभाग में है क्या? हाँ, दिल्ली विभाग में जाए और शनिदेव उसमें ही बैठे हैं क्या वो आ जाओ बाजी पानी बोतल ले बुआ जी छोटी सी मैं भी ऐसे हो जाऊंगा तो अब तो कहा मैं बहुत दिन जल्दी से ये हो रहा है जल्दी जल्दी में हम आओ वीडियो बना रहे हाँ माफ करिए। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। जीव कब है? जब अपन जड़ पदार्थ से संबंध जोड़ लेते हैं। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी, परंतु परमात्मा में न अपरा है न परा है, न जगत है न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है न मनिया है, प्रत्युत एक ही सूत ही है। इसी तरह न अपने इसी तरह न अपरा है न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। मैं बताऊँ दीपक इस के मारा श्लोक नाम में- लो, ये दीपक पूछा है। थोड़ा सा कम कर दो और पढ़ा कर दो। बस बस इतना चल चल जाएगा जाएगा। फिर। मत्स्य पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत एवं पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत्स्य पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है। जैसे रुई ही धागा बनती है, रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सब में परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। ये तो सेम ही हो गया। जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, उससे पर कुछ भी नहीं है। वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। अर्जुन ने कहा है, न त्वसो अस्त्य अभिधिके कुतो अन्यो लोकत्रय अप्य प्रतिम प्रभाव। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक बताएंगे कि भाई जो कुछ दिखता है वो परमात्मा ही। इसके बारे में डिटेल कर रहे हैं। रसो अहमप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु सप्ते खे पौरुषम निरशु। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, और आज के युग में तो पैसा ही सब कुछ है। गेन प्रकार पैसा ना चाहिए, चाहे वो किसी का तरीके से आए। तो रुपये पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि होती है, लेकिन जो पैसे से मोह रखता है, जो लोभी है, उसको ही वो जोड़ने की रहती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। भगवान के सिवाय उसको स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ये जब तो जो संत महात्मा है वो भगवान को ध्यान करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। जब बताते हैं वो दूसरे की बातों को या ये होगा या जो बोलते हैं वो सत्य ही निकलता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यहाँ बताया गया है, रसो अहम अपसु कौन्ते। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, कृष्ण हे कुंती नंदन,
जलों में मैं रस हूँ। अब सुन लो पूरा। जल रस बंद लागे या कुछ ना दिखो। रहते चले जाओ, चलो जाओ मत चलो। अरे मत मत चलो यार। अपने आप चले जाएगा। ले जा। अरे खजूरा ले जा, कोई देखो बस। वो बच्चों को जब निगाह आई मैं लड्डू दे रही बाबू इतने से चल कोई खाएगा जो मिली वो जो खाएगा प्रसाद है। लगाऊं क्या हैं? चप्पल ना ले जा, चप्पल पकड़ दो कुछ। आप मुझे पकड़ लो, चप्पल ले जाए तो मुझे ना उनके बाद तू ये यहाँ भी भगवान ही है। किसी भी रूप में अपन कह रहे हैं कि सब में भगवान है तो इसमें भगवान ही है। ये भगवान का प्रसाद देने के लिए आया है। और रस तन मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल का कुछ नहीं। चाकू दे, कैसे नहीं रहता चाकू पटक देता तो अतः रस ही जल रूप में है। रस मैं हूँ। और मैं सोच रही बाबा पूछूं, बाबा ले जाता हूँ बाबा प्रभास में शशि सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है वह मेरा स्वरूप है। अब तुम लोग चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है जो चल रहे हैं प्रभा है वो मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्र से उत्पन्न होती है। नहीं इनको कछु मत करो भी तो अपना आप चला जाएगा। अपन देर पेंगा ऐसे करेंगे ना तब ये आगे उल्टे रूप तन मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। जैसे अपने शरीर में साथ में निकल जाता अपन निस्तेज है। तात्पर्य हाँ यूँ देखने में लड्डू आगे कर दिया जा हमारा। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य से प्रकट हो रही है साक्षात। एक बार लेंगे ऐसे केलन ना लेंगे ना। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ है ओम। प्रणव से त्रिपुरा गायत्री और त्रिपुरा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई। इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव में ही हूँ। शब्द के सब जगह है जो कोलाहट दिखती है यह आकाश है। कोल खाली आकाश शब्द तन मात्रा से पैदा होता है। शब्द तन मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। मैं शब्द मैं ही हूँ। पौरुषम नृषु, मनुष्य में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जो नहीं है ना उसको प्राप्त करने में लगे रहते हैं। अपना जो है उसकी आदर नहीं करते। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है कि भाई मैं धन कमाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। अनपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है। अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है। पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद है। यदि अपन उस काम में लगे हुए हैं जो पहले भी नहीं था और बाद में अपने साथ नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। वही काम है जो भगवान के अपने शरीर काम करना हुए भगवान का भजन करे, भगवान की सेवा करे, उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है अर्थात निरर्थक है। छठे सातवें श्लोकों में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं।
कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, मतलब कार्य होने में कारण है, तो कार्य किससे हो रहा है, घड़ा किससे बन रहा है, मिट्टी से। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। मिट्टी में नहीं भर सकते, बना तो उसी से ही है, लेकिन घड़ा बन गया तो उसमें जल भर देंगे, लेकिन मिट्टी में नहीं भरा जाता। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं, मिट्टी नहीं तो घड़ा नहीं बन सके। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात कारण की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। कि कारण मिट्टी और कार्य घड़ा की तो एक सत्ता होती है, एक ही चीज है दोनों, मिट्टी का घड़ा बनता है, घड़ा मिट्टी का एक दूसरे चूल्हा के एक दूसरे बनने से। पर जो कुम्हार है, करता है, वो उसकी अलग स्वतंत्र सत्ता है, जैसे भगवान की अलग स्वतंत्र सत्ता है, वो बनाता नहीं करता है, और अपना एक ये जड़ और चेतन। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं, इसमें भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्रमा सूर्य भी भगवान है, ओमकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणित होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणित नहीं होते। कारण की परिणित होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है, उनमें कोई विकार नहीं है। अपने में विकार भरे हुए हैं और उनमें विकार नहीं है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है, अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्यों की दृष्टि में ही है, इसलिए मनुष्यों को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। पुण्यो गंधे पृथ्व्याम च तेजस्यास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथ्व्याम, पृथ्वी गंध तन मात्रा से उत्पन्न होती है। पृथ्वी में गंध है, बारिश आती है, बड़ी मिली मिली खुशबू आती है। गंध तन मात्रा रूप से रहती है और गंध तन मात्रा में ही लीन होती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी में वह पवित्र गंध मैं ही हूँ, वो गंध आती है वो भी भगवान है। यह गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। यदि अगर वहाँ अपन गंदगी नहीं फैलाए तो गंध आएगी, सुगंध आएगी, लेकिन विकृति अपने फैलाती वहाँ गंदगी फैलाती तो फिर पृथ्वी से दुर्गंध आएगी। तो ये विकार है? हाँ, भीनी कच्ची मिट्टी में और ऐसे मटका में भी आती है। हाँ, नहीं शुरू में तो आवे पानी में चाय में कुल्हड़ पियो, कुल्हड़ में चाय पियो, कुल्हड़ में तुम दही की लस्सी पियो। तेजस्यास्मि विभावसो, तेज रूप तन मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निष्तत्व है, कुछ नहीं है, वह तेज मैं ही हूँ। अग्नि में तेज मैं ही हूँ, भगवान है। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में एक जीवन शक्ति है और प्राण शक्ति है, जिसे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। प्राण से ही प्राणी कहलाते हैं ना, प्राणी ना रहा जमीन ना रही। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणी बना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुझे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति मैं ही हूँ, जो प्राण है वो मैं ही हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु, द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है। तप ये नहीं कि अपन वही तप ही है, लेकिन जो अपने सामने कष्ट आए उनको अपन से झेलते जाए, ये भी एक तप है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वी में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो तपस्वी नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी ने भी तप के बल पर ही, ब्रह्मा जी ने तप के बल पर ही तपबल से ही ब्राह्मण पूज्य माने गए हैं। तपबल से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तपबल सबसे बड़ा माना गया है।
सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य है, यानी सब कुछ भगवान ही है। अतः गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण की परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। पुण्य गंध है, गंध तन मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का तात्पर्य कि कारण सदा पवित्र ही होता है, कारण में कोई वो नहीं होता विकार, इसलिए कारण सदा पवित्र होता है। अपवित्रता कार्य में विकृति होने से आती है। पृथ्वी में विकृति आ जाती है, गंदगी फैला देते हैं अपन, जब वो क्या बन जाती है, दुर्गंध बन जाती है गंदगी की जगह। अतः जैसे गंध तन मात्रा पवित्र है, ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए। बीजम मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिर्मतास्मि, तेजस तेजस्विनामहम्। लग जाती तो वो फोटो ले आती। बीजम मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, हे पार्थ संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों में जो अविनाशी बीज है अर्थात आत्मा है, वो मैं ही हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है। जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित है। ना इसका कोई आदि है ना कोई इसका अंत, बहुत प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। अव्यय का मतलब जो खर्च नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। जो अपना चेतन तत्व है, आत्मा है, परमात्मा की अंश है, वो अविनाशी है। मेरा बाबा वैसे चेतन जीव सहज सुख राशि, अमर सुख राशि। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय, प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। बीज शब्द जो भगवान के लिए भी आया है और आत्मा के लिए भी आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है कि मैं सूर्य चंद्रमा में किरण हूँ, रानी में प्राण हूँ, इसके बारे में तो विभूतियों का वर्णन है। तो इसलिए बीज शब्द जो यहाँ किसके लिए आया है, भगवान के लिए। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप में आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहाँ उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सहज सच्चान मर्जुन पद में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में अहम बीज पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ऐसा होने से वहाँ बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मानता है। जब जड़ के साथ संबंध मानता है तो बीज शब्द इसके लिए आत्मा के लिए आएगा, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिर महतास्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं ही हूँ। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस तेजस्वी नाम, तेजस्वी में तेज मैं हूँ। यह तेज देवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। विशेष बात यह है, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में
परिपूर्ण है और सब संसार के मिलने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसलिए इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है। कोई पहले भी आ चुका, आपने पढ़ो। जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी है और लोहे से बने सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूँ। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। फिर बीज थोड़ी देर फिर तो पेड़ बन जाए, मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, अनादि काल से चला आ रहा हूँ और मैं अविनाशी बीज हूँ, सनातन हूँ। बीजमयम अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है पर मैं मिटता नहीं हूँ, जैसा का तैसा ही रहता हूँ। संसार में पैदा कर देता हूँ लेकिन मेरे ऊपर उसकी कमी या ज्यादा कुछ भी नहीं होती, ना मिटता हूँ, वैसा की वैसा रहता हूँ। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत ले तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। बीज ले अपन तो पेड़ में बीज थोड़ी दिखता है। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है। अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्ष तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहता है। शिष्यते शेषज्ञम, वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है ऐसा जो जानते हैं। जो तत्व ज्ञान जो तो जाने को नहीं तो वृक्ष दिख रहा की बीज है, लेकिन इसमें बताया कि वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है ऐसा जो जानते हैं, वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, उसी पूरी तत्व को जानते हैं। और जो बीज को नहीं देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। वृक्ष कैसे बना है, बीज से बना है, कैसे बना है, वृक्ष दिखाई देता है। भगवान यहाँ बीजम माँ सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूप में प्रकट हुआ हूँ। ये सब रूप जो दिखाई देते हैं वो बहुत रूप से हैं। बहुश्याम प्रजा जेहे, और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार 5 भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो ये 5 भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि अपने सब के सब शरीर पार्थिव अर्थात पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है। तो दूसरा कहेगा कि मिट्टी कैसे है, भैया अपन कहते मिट्टी है, बड़बड़ वाली अपनी शरीर मिट्टी है, मिट्टी से पैदा हुआ है। हाँ, तो कहेंगे दूसरा ये कहेगा मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अपने शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता तो होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता। मिट्टी होते हुए भी मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाती है। संसार को अपने शरीर को जला दे तो राख ले जाओ, मिट्टी ही हो। विचार करें इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप से में जो रजवीर्य रूप का अंश होता है जिससे शरीर बनता है वह अंश अन्न से पैदा होता है। पहले अपन अन्न खाते हैं, फिर अन्न मिट्टी से पैदा होता है। मतलब शरीर को मिट्टी कैसे होता है प्रक्रिया बताइए कि कैसे है। तो अपन अन्न खाते हैं उससे वीर्य बनता है और अन्न कहाँ से होता है, मिट्टी से पैदा होता है। अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाता है। जैसे मिट्टी को घड़ा फूट जाए मिट्टी में लीन हो जाए, ऐसे शरीर मरवा के बाद मिट्टी में लीन हो जाता है।
अंत में शरीर की 3 गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाए। बहुत से तो मरने के बाद ये कहते हैं कि मेरे को जलाना मत और गाड़ना मत, मेरे को छोड़ दें जिससे किसी पशु पक्षी का पेट तो भरेगा। एक संत ऐसे थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मत करना जिससे कि कम से कम किसी का तो भोजन बनूंगा, मैं किसी के काम का आऊंगा। जल समाधि करें गंगा जी में, बहुत से संतन के वो उनकी अलग पंथ के हैं, पंथों के हिसाब से वो तो तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है, लेकिन कोई सा भी उपाय से हो लेकिन वो मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है। शुरू में मिट्टी और अंत में मिट्टी, लेकिन बीच में भी ये मिट्टी है। परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता, क्योंकि उसमें अपना मोह माया लगा होता है। विचार करने से मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया, जिससे संसार को बनाया हो और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। आपने बनाया और आप ही बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। शरीर बना दिया और आत्मा रूप में आप प्रवेश कर गए। तस्य दृष्ट्वा तदेव अनुप्रावशति। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा है, अतः संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। देखिए अपन माने तो अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु उन अनंत जीवों का बीज एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है, बीजम अव्ययम। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज के कारण रूप में विद्यमान है। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। यह अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। 2 पत्ते भी नहीं मिलते, उसमें एक पत्ते। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं, उनमें भी इतना भेद है कि 2 मनुष्यों के अंगूठों की रेखा भी परस्पर नहीं मिलती। इतनी सारी जनता बना रखी है, लेकिन न कोई मुंह मिला, न कोई रेखा मिला, न कोई दर्शन मिला है। ये काम उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। एक दूसरे से विचार भी, भाव भी, रंग रूप भी, नाक नक्श भी नहीं मिलते। कितनी जनसंख्या है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती हैं। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका अंत नहीं आता। मूल रंग 3 है, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। मूल रंग 3 ही बताए गए हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने भेद हैं कि 2 व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। जैसे प्राणियों में अनेकता होने पर भी उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। अपन सब अलग हैं, लेकिन प्रेम होना चाहिए। जैसे कांटा पैर में गड़ता है पर आंसू नेत्रों में आते हैं। शरीर का अंग अलग अलग है, सब हाथ पैर आंख नाक, कांटा पैर में लगेगा आंसू आंखों में आएंगे। ऐसा ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। सर्वभूत हिते रता। एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं रहता। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता, पर मतभेद रहता है। ज्ञान में मैं कुछ बताऊं, तुम कुछ बताओगे तो मतभेद, अलग अलग मत हो गया। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता। अगर प्रेम से आगे कुछ भी नहीं है, प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान भी वश में हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रेम और प्रेम में बात है। तो प्रेम में क्या है, अपन जिससे प्रेम हो जाता है उसमें लेन देन नहीं रहता, देना ही देना रहता है। उसमें लेने की इच्छा नहीं रहती है। भगवान देश काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता, तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है और जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। चाहे कितने ही कर लो, लेकिन उसकी कोई पार नहीं पा सकता।
इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दें तो अनंत कैसे रहेंगे। भगवान भी अपनी पूरी बात ना कर सके, इसलिए भगवान की माया को अनंत बढ़ाया। और पढ़ू, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम ही प्रेम है। प्रेम से एक तत्व से भी भगवान को पाया जा सकता है, चाहे सत्य बोलो चाहे प्रेम बोलो। सबका भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। बारे बारे वर मांगूं हरस देओ श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमें को शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेले आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमें को दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी सिया माँ से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी आपको भी राम राम नीजो
वाली करुणा निधान भगवान। अब मैं आपके सामने रामचंद्र दास जी का एक सर्वम देव तुम्हारी वाक्य जीवन में लगी सब में ही अरे वन भगवान कहते हैं अरे वो हाँ अच्छा तू ही है जो कुछ है तो तू ही है जो कुछ है तो तू ही है तू ही किया तू करता है तू ही किया तू करता है तू ही किया तू करता
स्वामी राम सुखदास महाराज की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता महारानी की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अपने सतगुरु महाराज की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या दिखा तो दे बाबा ये कैसा चल रहा है। जब अपने फोन पे देखो सोच रहा तो अरे वो चला इसे कह रही ना तुम्हारे में दिखा दो तुम्हारे लोग सिस्टम है लोग के बोलना मेरे कछु नया में मुंह ऐसे में तो मेरे रास्ता ही है नहीं वो तो लोग दूसरा और है ये बस सीख जाओगे जब खूब सीखूं पढ़ना सीखे नहीं आ जाएगा मिला जाना हैं हम देख रहे हैं बाबा 9 बजे के चल रहा है बाबा। देख लिया ये आ गया ना